अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखें, हंसते मुस्कुराते रहिए। अल्लाह पाक आपको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाएँ, बरकत वाला, आसानी वाला, ताकि कभी भी आपको रिज़्क़ की कमी महसूस ना हो। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है चिकन बिरयानी की रेसिपी, जो तकरीबन बड़े बच्चों सबको ही बहुत पसंद होती है, सभी शौक़ से खाते हैं। इसमें मैं आपको आज ऐसी कुछ टिप्स बताऊंगी जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी भी बहुत मज़े की बनेगी और सब बहुत पसंद करेंगे, बल्कि फरमाइश करके दोबारा से बनवाएंगे। जो भी एक दफ़ा खाएगा वो इंशाल्लाह जब भी उसे मौका मिलेगा दोबारा ज़रूर फरमाइश करेगा। जैसा कि हम मुझसे हमेशा फरमाइश करते हैं किसी चीज़ की, आज भी ये फरमाइशी तौर पे बनी है। ये मेरी बेटी ने लंच में लेके जानी है। आपको हैरानी हो रही होगी कि यूनिवर्सिटी में भी लंच लेके जाती हैं। जी हाँ, मेरी बच्चियां हमेशा से ही घर से मैं लंच बना के देती हूँ, वो घर से ही लेके जाती हैं। शुरू में तो होता है बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन बाद में वही बच्चे फरमाइश भी कर रहे होते हैं कि भाई खाना बहुत मज़े का बना है। हमारे घर की कड़ी और बिरयानी तो इतनी फेमस है ना कि हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कोई ना कोई फरमाइश करता है, फिर बच्चियाँ लेके भी जाती हैं जब मौका मुझे मिलता है बनाने का। रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर रेसिपी की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ये देखें, ये 4 चम्मच हम इसमें ऑयल लेंगे। ये तकरीबन 1.5 कप होगा, और या फिर आप स्टील का चम्मच जो हर घर में होता है उससे पैमाइश कर लें। अब ये प्लास्टिक का चम्मच है, ये मैं निकाल दूंगी। वैसे तो ये हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा होता है कि शायद सेहत के लिए अच्छा ना हो। और हम ये प्याज तकरीबन लेंगे 12 इस साइज़ के हम प्याज लेंगे और इनको बारीक काट लेंगे। या फिर आप ये कि अगर आपके कोई प्याज बड़ा है कोई छोटा है तो 1 किलो प्याज ये तकरीबन बन जाते हैं। 12 इस साइज़ के प्याज 1 किलो लें, और अगर बड़े प्याज हैं साइज़ में तो फिर आप 6 ही लें, क्योंकि ये दरमियाने साइज़ के हैं। अगर बड़ा प्याज होगा तो 2 इनके एक प्याज ही 2 के बराबर होगा। ये प्याज हमने काट लिया है। एक तो पहले ही आपके सामने वो बेटी बैठी हुई है, उसमें डाल भी दिया, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब ये प्याज हम सारे इसमें डाल देंगे। ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है। इसको हम हल्का सा फ्राई करेंगे, जैसा हम सालन के लिए फ्राई करते हैं, बिल्कुल इतना सा। ये देखें, तकरीबन प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन को हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ताकि जो इसका पानी है वो, वैसे तो पहले काफ़ी देर पहले हमने इसको धो लिया था। अभी जब भी चिकन जो है फ्राई के लिए लें तो तकरीबन 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले धो के रखें, ताकि इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। फिर जब हम इसको पकाने के लिए शुरू करते हैं तो ज़्यादा पानी नहीं छोड़ेगा। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि उसी वक्त हम धोते हैं और फ़ौरन ही हम पकाना शुरू हो जाते हैं, तो पानी पहले इतना छोड़ देता है, और चिकन तो वैसे ही बहुत जल्दी गल जाता है, तो हमारी जो बोटियाँ वो टूटने लगती हैं। और चाहे कितने ही मज़े का क्यों ना बन जाए, फिर भी उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं लग रही होती। और खाने वाला तो ज़ाहिरी बात है पहले से देख के वो जज करता है कि कैसा बना है। 1-2 मिनट या 3 मिनट भूनने के बाद, तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, और हल्का हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक पेस्ट और 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें तकरीबन हमारे 15 से 20 मिनट लग जाएंगे फ्राई होने में। तेज़ चूल्हे पे भी हम फ्राई करते हैं तो 15 मिनट तो इंशाल्लाह मुझे है कि लगेगा। इसमें ये आधा किलो हमने दही लिया है, और इसमें 2 बिरयानी मसाले के पैकेट मैं ऐड करूँगी। ये जो 1 बिरयानी मसाले का पैकेट है हमारा, ये आधा किलो चावल के लिए है, और हमारे 2 हैं तो हमने 1.5 किलो चावल बनाने हैं। इसलिए हम अब दूसरा मसाला भी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून
रेड मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इसमें काली मिर्च, लौंग, तेजपात और ज़ीरा सारी चीज़ें शामिल हैं। तो इनको हम अच्छे से दही में मिक्स कर लेंगे। अगर 3 पैकेट में यूज़ करती तो फिर घर का मसाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब 2 हैं तो इसलिए घर का मसाला भी, अगर 1 है तो आपके पास 1 ही पैकेट है तो और ज़्यादा यूज़ कर लें। लेकिन ये कि बाहर का जो मसाला होता है इसमें थोड़ी खुशबू भी होती है, और दूसरा ये कि सारी चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल जैसे सबके पास टाइम तो बहुत कम होता है, फ़ौरन से ये जल्दी से बन जाता है। अब आते हैं हम अपने चिकन की तरफ। ये देखें हमारा जो चिकन है वो फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। ये वज़न में तो 1 किलो है। अगर आपने वैसे लेने कम बिरयानी बना रहे हैं, आधा किलो बना रहे हैं, आधा किलो चावल की, तो 4 टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे। ये हमारे 9 थे, कुछ साइज़ के बड़े थे, कुछ कम थे। अगर साइज़ के हिसाब से हम लेते तो तकरीबन हमने 12 टमाटर इसमें ऐड करने थे, दरमियाने साइज़ के। इनको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके बाद हम ये जो दही हमने लिया था इसमें हमने सारे मसाले ऐड किए हैं, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये अच्छे से साफ़ करके सारा, एक तो ज़ाया नहीं जाएगा, एक जो हमने पैमाइश से किया है वो भी कम नहीं होगा। अच्छे से हम इसको साफ़ करके इसमें डाल देंगे। साथ ही चम्मच हम अपना लाएंगे ताकि इसमें फुटकी ना हो। अब ये जो हमारा सालन है जो हमने बिरयानी में ऐड करना है, ये तकरीबन हमारा लेगा आधा घंटा। तो साथ ही हम अब पानी रखेंगे चावलों के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और जब भी बिरयानी बनाएं ये चीज़ ज़रूर आप फॉलो करें कि हमने चावल उस वक्त रखने जब हमको होगा अब हमारा जो है ये सालन जो पहले तैयार हो जाएगा। अगर चावल हमने पहले बॉईल किए हैं, सालन बाद में तैयार हुआ है, तो आपकी बिरयानी मज़े की नहीं बनेगी। जब मैं दम लगाऊंगी फिर आपको टिप्स बताऊंगी, आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत मज़े की बनेगी। उससे जायके पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब हम चलते हैं अपने पानी की तरफ। पानी एक चूल्हे पे रखते हैं। ये हमने दूसरे चूल्हे पे पानी रखा है। ये तकरीबन आप देख लें बर्तन आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी होना चाहिए। जितना खुले पानी में हम चावल बॉईल करेंगे इंशाल्लाह उतने चावल ज़्यादा अच्छे बॉईल होंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। अब आते हैं हम अपने चिकन की तरफ। चिकन है, देखें आपको इसमें ये नज़र आ रहा होगा, ये पक रहा है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब हम दही ऐड करते हैं तो चम्मच उस वक्त तक हिलाते जाना है जब तक ये पकना शुरू ना हो जाए। अगर हम पहले चम्मच छोड़ देते हैं तो इस दही हम ऐड करते हैं वो फुटकी बन जाती है, जो शक्ल से और जायके से दोनों से अच्छी नहीं लगती। तो आपने इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, तब तक आपने चम्मच हिलाना तब तक ये पकना शुरू ना हो। ये हमने 1.5 किलो चावल लिए हैं और सबसे पहले मैंने चावल ही भिगोए थे। तकरीबन 1 घंटा सारी चीज़ें, गोश्त धोना, बाकी सारा मसाला तैयार करना, आधा पौना घंटा तो लग ही जाता है। अगर आपके पास बासमती चावल हैं तो वो जब आप शुरू करते हैं पकाना तो सबसे पहले चावल भिगोएं, और अगर आपके पास दूसरे सेले हैं तो वो तकरीबन 2 घंटे पहले भिगोएं। हम तो बासमती इस्तेमाल करते हैं, सबको जायका बासमती का ही अच्छा लगता है, और आप भी 1-2 दफ़ा ट्राई करें। अगर आप सेले घर में इस्तेमाल करते हैं तो बासमती या सुपर बासमती एक दफ़ा बनाएं, इनका जायका और खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है। सेले का ये है कि देखने में शक्ल बेशक सेले की से ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, लेकिन ये कि पकाने में और खाने में दोनों तरह से ये बासमती चावल ज़्यादा अच्छा होता है। तो अब हम अपने पानी को देखते हैं कि कितनी देर है इसमें। देखिए पानी हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। ऐड करेंगे चावल जो हमने तकरीबन 1 घंटे से भिगोए हुए थे। हाथ से अच्छे से हम इनको साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी ज़र्रा बचे ना और ज़ाया ना जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून नमक। ये देखें चावल हमारे बॉयल हो चुके हैं, इसमें 1 कनी रह गई है बस। अब हम इसको किसी छन्नी में निकालेंगे। ये देखें चावल हमने छन्नी में निकाल लिए और इसको ऐसे हल्का सा हिला लें ताकि ये जुड़े ना। और यहाँ अब हमने बहुत जल्दी से सारे काम करने। ये हमने जर्दे का रंग है, इसमें 1 चम्मच जर्दे का रंग था, 2 लीमू हैं और ये पुदीना है खुशबू के लिए। अब हमने चूल्हे पे तवा रख दिया है। ये पे हमने तवा रखना है और इसके ऊपर वो बर्तन रखना है जिसमें हमने दम लगाना है। बिस्मिल्लाह।
हमने इसमें थोड़ा सा मसाला और घी इस तरह लगा लेना, ताकि चावल जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वो साथ लगे ना। और यहाँ एक टिप्स आपने ज़रूर फॉलो करनी है, उससे इंशाल्लाह आपके चावल बहुत मज़े के बनेंगे। कि आपने ये जब चावल बॉयल हो जाते हैं रखने नहीं है 1 मिनट के लिए भी, और अभी हमने दम इसका लगाना। अगर थोड़ी देर भी हमारे चावल रखे रह जाएंगे तो ये वैसे तो टूटेंगे तो नहीं, लेकिन इसके जायके में बहुत फ़र्क आएगा। ज़रा सख्त सख्त से बनते हैं, मुलायम नहीं बनते। और जिन लोगों को ये कि हर चीज़ सॉफ्ट सी अच्छी लगती है, उन्हें तो ये बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो आपने यहाँ फ़ौरन ही दम पे इनको लगाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना वो सालन जो हमने बनाया था। ये देखें, इस तरह हमने तय लगाते जाना है। यहाँ हम लीमू जो हमने बारीक पीसेस में काटा हुआ था, और इसके देखें बीज हमने बिल्कुल निकाल दिए हैं, क्योंकि जब बीज ये मुंह में आते हैं तो जायका ख़राब कर देते हैं। इसमें हल्की सी कड़वाहट होती है, वो साथ लगा देना। इससे ये होगा कि हमारे जो चावल हैं इंशाल्लाह वो टूटेंगे नहीं। अब जो बाकी के चावल हैं वो हम इसके ऊपर सारे जो हैं तय लगा देंगे। अब हम एक तय फिर से इसके ऊपर जो जगह जगह है वो अपना लीमू ऐड कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे पुदीने के कुछ पत्ते। अगर आपको सब्ज़ धनिया पसंद है तो वो भी आप पत्ते तोड़ के 1-2 ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा ऐड करेंगे तो उस सब्ज़ धनिया से एक हल्का सा कलर आ जाएगा जो सबको पसंद नहीं होता। अब ये हमारे जर्दे का रंग है, ये हम 2-3 जगह 1-1 चम्मच डाल देंगे ताकि इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए बिरयानी का। और ये जर्दे का रंग तो लाजमी होता है, इसके बगैर हमारी बिरयानी जो है कंप्लीट नहीं होती। बिरयानी की दम हमेशा सूखे रुमाल से लगानी चाहिए, खुश्क बिल्कुल हो, गीला ना हो। ये देखें 4 कोने खींच के तो मैंने इसके ऊपर हल्का सा वेट रख दिया है। आपके पास जो भी चीज़ घर में हो उससे इसके ऊपर वेट रखें, ताकि इसका जो इसमें भाप अंदर बनेगी वो बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो इंशाल्लाह 5 मिनट फुल चूल्हा रखेंगे और 10 मिनट हल्का, तो फिर 15 मिनट बाद देखते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, टाइम हमारा पूरा हो चुका है। देखिए माशाल्लाह खुशबू बड़ी प्यारी आ रही है, कलर भी आ रहा है। अब जब हम इसको हिलाएंगे तो दोनों साइडों से पकड़ के बगैर चम्मच के आप कोशिश करेंगे पहले ऐसे इसको हिलाएं। ये देखें चावल हमारे ऊपर आ गए और ऊपर वाले नीचे, ये सारे अच्छे से मिक्स हो गए। इससे ये होता है कि चावल हमारे जो चम्मच के साथ लगते हैं टूटते नहीं हैं, अलग अलग नज़र आते हैं, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो हमारे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना रहेगा ताकि हमारी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। तो इजाज़त चाहती हूँ एक छोटी सी दुआ के साथ। अल्लाह पाक हम सब को दुनिया आखिरत की हर मंजिल में कामयाबी अता फरमाए, आमीन।